हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास ऑफ इंग्लिश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड क्लास की इंग्लिश की बुक, जिसमें लेसन नंबर 3 ऑनेस्टी ऑलवेज ब्रिंग्स रिवॉर्ड। अब इसमें ऑनेस्टी के बारे में बताया। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। इसमें ये चैप्टर का जो हेडिंग है, इसमें ये कहा जा रहा है कि ऑनेस्टी ऑलवेज ब्रिंग्स रिवॉर्ड, यानी ईमानदारी हमेशा इनाम दिलवाती है, इनाम लाती है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। नवीन वॉज द मेसन। नवीन एक मिस्त्री था। ही अर्न 400 रुपीज़ अ डे फ्रॉम हिज वर्क। और वो दिन के मात्र 400 रुपये अपने कमाई कमा सकता था अपने कार्य से। दीपक वॉज हिज ओनली सन। उसका मात्र एक बेटा था जिसका नाम था दीपक। ही वॉज 5 years old। और वो दीपक 5 साल का था। सो फार हिज पेरेंट्स डिड नॉट सेंड हिम टू एनी स्कूल बिकॉज ऑफ देयर लो इनकम। अब उनके माता पिता की जो इनकम थी, दिन की कमाई थी, बहुत ही कम थी। इसकी वजह से वो अपने बेटे को 5 साल के होने के बावजूद वो अपने कोई भी स्कूल में उन बच्चे को भेज नहीं पा रहे थे। इसीलिए ही स्पेंड हिज टाइम वंडरिंग हियर एंड देयर। इसलिए उनका जो 5 साल का बच्चा था दीपक, वो इधर उधर घूमने ही अपना समय व्यतीत करता था। वन डे, एक दिन, दीपक्स मदर सारिका टोल्ड हर हस्बैंड। दीपक की माँ, जिसका नाम सारिका था, उसने अपने हस्बैंड यानी दीपक के पापा को बोला, दीपक हैज़ बिकम 5 years old। दीपक 5 साल का हो चुका है। सो वाई डिडंट वी एनरोल हिम इन स्कूल। तो क्यों ना हम उनको एक स्कूल में दाखिला दिलवा दें। नवीन रिप्लाइड। नवीन ने उत्तर दिया, यू आर राइट सारिका, तुम सही हो सारिका, बट आई एम नॉट एबल टू डिसाइड अपॉन इन विच स्कूल वी कैन सेंड हिम। लेकिन मैं उसका निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि हम कौन से स्कूल में, कौन से विद्यालय में हमारे बच्चे दीपक को भेजें। माई इनकम इज़ वेरी लो। मेरी जो आय है वो बहुत कम है। हाउ वुड आई पे द फीस ऑफ द स्कूल एवरी मंथ। मैं हर महीने स्कूल की जो फीस है वो कैसे जमा करवाऊँगा। बट एनी हाउ वी हैव एनरोल इन ए स्कूल सेड सारिका। सारिका ने बोला, कैसे भी करके हमें उसको स्कूल में दाखिला दिलवाना ही पड़ेगा। दे वेंट टू अ प्राइवेट स्कूल। वो एक प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों में फ़र्क होता है। जो स्कूल पैसे लेके बच्चों को पढ़ाता है उसे प्राइवेट स्कूल कहते हैं, जो फ्री में पढ़ाता है उसे गवर्नमेंट स्कूल यानी सरकारी स्कूल कहा जाता है। दे वेंट टू द प्राइवेट स्कूल। वो प्राइवेट स्कूल गए एंड फिल अप एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर देयर सन्स एडमिशन। उनके बेटे के एडमिशन के लिए उन्होंने फॉर्म भरा। बट देयर एप्लीकेशन फॉर्म वॉज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ नवीन लो इनकम। लेकिन उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, यानी मना कर दिया गया, क्योंकि नवीन की जो इनकम थी बहुत कम थी। नवीन कौन थे? दीपक के पापा। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हर फैमिली इनकम। अब उनके परिवार की जो इनकम थी उनको बढ़ाने के लिए, मैक्सिमाइज यानी बढ़ाना, उसको बढ़ाने के लिए सारिका आल्सो स्टार्टेड वर्किंग इन अ टॉय शॉप। सारिका ने भी एक टॉय शॉप यानी टॉय यानी खिलौने, और शॉप यानी दुकान यानी खिलौनों की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया कि उनकी जो इनकम है जो है वो बढ़ जाए। दे अगेन वेंट टू द सेम स्कूल। वो वापस उसी स्कूल में गए एंड फिल अप एन एप्लीकेशन फॉर एंड दिस टाइम द एप्लीकेशन फॉर्म वॉज एक्सेप्टेड। और उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म भरा, लेकिन इस बार उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म था, एडमिशन करने का जो फॉर्म होता है उसे एप्लीकेशन फॉर्म करते, वो रिजेक्ट की जगह सिलेक्ट कर लिया जाए, यानी उनको मान लिया गया। दीपक वॉज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। दीपक को इंटरव्यू के लिए बुलाया। स्कूल जो होती है प्राइवेट स्कूल में, पहले इंटरव्यू लिया जाता है, बच्चों से पूछताछ करी जाती है, देन आफ्टर उनका एडमिशन होता है। ही क्लियर्ड द इंटरव्यू एंड फाइनली गॉट एनरोल्ड इन द स्कूल। उसने इंटरव्यू भी बिल्कुल पास कर लिया और बाद में उनका एडमिशन स्कूल में हो गया। दीपक वेंट टू द स्कूल। दीपक स्कूल जाने लगा। ही डिड गुड एट एवरी सब्जेक्ट। वो हर विषय में बहुत ही अच्छा था। बट लेकिन ही हैड अ फ्यू फ्रेंड्स इन द क्लास। उसके क्लास में कुछ मित्र ही थे, उसके दोस्त बहुत कम थे। एक्चुअली ऑल अदर स्टूडेंट एक्सेप्ट दीपक बिलोंग टू द वेल ऑफ फैमिली। अब जितने भी विद्यार्थी थे स्कूल में, दीपक को छोड़ के सब अच्छे परिवार से आते थे। अच्छे परिवार का मतलब सारा परिवार अच्छा ही होता है, लेकिन पेमेंट के पैसों के तौर पे कोई अच्छा होता है, कोई बहुत लोअर होता है, इसकी बात करी जा रही है यहाँ पे। ग्रेजुअली ऑल द स्टूडेंट स्टार्टेड टू नो हिम एट द स्कूल फॉर हिज वॉज गुड ऑन द ओनली इन स्टडी बट ऑल्सो इन अदर एक्टिविटीज़। अब सारे के सारे जो स्कूल में विद्यार्थी थे वो सारे के सारे दीपक को जानने लगे, क्योंकि दीपक मात्र पढ़ाई में ही अच्छा नहीं था, लेकिन दूसरे भी कार्य में बहुत ही टैलेंटेड, समझदार और बुद्धिमान था। ऑल टीचर्स एप्युलेज हिम फॉर हिज एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। अब एप्युलेटेड का मतलब क्या होता है? प्रेज यानी तारीफ करना। सारे के सारे शिक्षक उसकी बहुत तारीफ करते थे, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस थी, उसकी जो
चर्या थी कार्य करने की बहुत ही अच्छी थी। एवरेज स्टूडेंट वॉज हैप्पी ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, सारे के सारे विद्यार्थी उसकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यानी उसके जो कार्य करती थी, जो स्कूल में वो कार्य करता था हर विषय में, बहुत से लिए सारे विद्यार्थी उस पर बहुत खुश थे। बट अभिषेक, विष्णु एंड उदित वीआर जेलस ऑफ हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, लेकिन जो 3 विद्यार्थियों के नाम दिए गए हैं अभिषेक, विष्णु और उदित, उनसे बहुत ही जलते थे क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस था, उसका जो कार्य था स्कूल में अच्छा था। सो दे डिसाइडेड टू विलीफाई हिम। विलीफाई का मतलब होता है मजा सिखाना या इंसल्ट करना, बेइज्जती करना। इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया इन तीनों बच्चों ने, अभिषेक, विष्णु और उदित ने, कि उसको किसी तरीके से बेइज्जत किया जाए। वन डे, एक दिन, व्हेन एवरीवन वेंट आउटसाइड फॉर लंच, सब भोजन करने के लिए, लंच करने के लिए बाहर थे, अभिषेक, विष्णु एंड उदित टुक मनीष इंग्लिश बुक, उन्होंने मनीष की अंग्रेजी की किताब ले ली, आउट ऑफ हिज बैग, उसके बैग से बाहर निकाल दी, एंड पुट इनटू द दीपक्स बैग, और दीपक के बैग में डाल दी। अब तीनों बच्चे थे, अभिषेक, विष्णु और उदित ने क्या किया, मनीष की अंग्रेजी की किताब लेके दीपक के बैग में डाल दी। नाउ द क्लास स्टार्टेड, अब क्लास शुरू हुई। टीचर टोल्ड एवरीवन टू टेक आउट देयर इंग्लिश बुक, शिक्षक ने बोला कि सारे के सारे बच्चे अपने अंग्रेजी की किताब बाहर निकाले। व्हेन मनीष डिड नॉट फाइंड हिज बुक इन हिज बैग, जब मनीष ने अपनी किताब अपने बैग में नहीं पाई, ही कंप्लेन द टीचर अबाउट इट, उसने शिक्षक को कंप्लेन करी। कंप्लेन यानी शिकायत करना। द टीचर आस्क्ड द क्लास मॉनिटर टू लुक फॉर द बुक इन एवरीवन्स बैग, अब शिक्षक ने क्लास के जो मॉनिटर है उसको बोला कि हर किसी के बैग में किताब की तलाशी लो। फाइनली, आखिर में द बुक वॉज फाउंड इन दीपक्स बैग, जो किताब थी वो दीपक के बैग में से मिली। दीपक वॉज टेकन अबैक बाई सीइंग द बुक इन हिज बैग, दीपक बहुत ही आश्चर्य में हो गया। टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्य में आ गया कि मेरे बैग में किताब कहाँ से आई। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट कम इनटू हिज बैग, और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके बैग में ये किताब कहाँ से आई। दीपक फेल्ट अशेम, दीपक को बहुत शर्म आई। द टीचर बिगन टू स्कोल्ड हिम बट सून पंकज केम इनटू द क्लास, टीचर ने उसको डांटना शुरू किया। स्कोल्ड यानी डांटना, कोई भी हम बुरा काम करते हैं, जब हमारा शिक्षक, हमारे टीचर हमें डांटते हैं, उसको इंग्लिश में स्कोल्ड कहते हैं, ठीक है। अब अचानक वो जब डांट रहे थे टीचर दीपक को, तब पंकज की प्रवेश हुआ। पंकज अपने क्लास में आया। पंकज हैड सीन द बॉयज डूइंग दिस लॉथसम एक्ट, पंकज ने देख लिया था कि ये घटिया कार्य वो लड़कों ने किया था। लॉथसम एक्ट का मतलब होता है बहुत ही घटिया कार्य, डिस्गस्टिंग एक्ट। He told the teacher everything, उसने शिक्षक को सब बता दिया ना। अभिषेक, विष्णु एंड उदित were rebuked by the teacher and felt very ashamed, अब बाद में क्या हुआ, टीचर ने दीपक को तो छोड़ दिया क्योंकि दीपक गलत नहीं था, दीपक ने कोई गलत कार्य नहीं किया था, लेकिन अभिषेक और विष्णु और उदित को टीचर ने बहुत डांटा। रिब्यूक यानी बहुत ज़्यादा बैड, बुरी तरीके से डांटना, और उनको बहुत शर्म भी आई। एवरीबडी पास्ट ह्यूमिलेटिंग रिमार्क्स ऑन हिम, और सबके सब उसको इंसल्ट, बेइज्जत करके उनके ऊपर बहुत बुरा बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने गलत काम भी किया था ना। दे वी पनिश बाय द टीचर, और शिक्षकों ने उनको बहुत सजा दी। दीपक्स पेरेंट्स कैम टू द नो दैट देयर सन वॉज एन इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट, दीपक के माता पिता को जब पता चला कि उनका जो बच्चा है बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत ही ईमानदार है, दे फेल्ट प्राउड ऑफ देयर सन, उनको अपने बच्चे पे बहुत ही गर्व महसूस हुआ। हम सब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, हम सब विद्यार्थी है, हमें बहुत ही ईमानदार रहना चाहिए हमारे कार्य में। अगर हमें कोई इरेजर मिलता है, कोई शार्पनर मिलता है, किसी की कॉपी, किसी की बुक हमें मिलती है, तो हमें ईमानदारी से शिक्षक को, हमारे टीचर को दे देनी चाहिए। फिर हमें पता हो कौन से स्टूडेंट की, हमें उनको भी देनी चाहिए। ईमानदारी बहुत ही कीमती होती है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी कहा जाता है कि ईमानदारी हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हमेशा ईमानदार बनो, इंटेलिजेंट बनो, बुद्धिमान बनो, जिससे आपके शिक्षक, आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व अनुभव कर सके। इसी के साथ मैं आपका लेसन कंप्लीट करती हूँ। आपको क्या करना है, इसमें जितने भी हार्ड वर्ड है पहले ही मैंने आपको बता चुकी हूँ, हर लेसन में आपको सारे के सारे हार्ड वर्ड के नीचे अंडरलाइन करनी है, अपनी कॉपी में लिखने हैं, जिससे आपको बहुत ही आसानी से उसकी स्पेलिंग समझ में आए और वो वर्ड समझ में आ सके। अगर आपको नहीं भी आए तो आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो, स्कूल जब रीओपन होगी तब अपने टीचर्स को पूछ सकते हो, इससे आपको समझदारी होएगी, आपके समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे फ्री। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।